अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं लॉन के कपड़े पे एक बहुत प्यारी सी कुर्ती बना रही हूँ। जैसा कि ईद भी आने वाली है और गर्मियाँ भी साथ साथ ही आ रही हैं, तो दोनों को देखते हुए मैंने सोचा कि एक ऐसा ड्रेस तैयार कर दिया जाए जिसकी आपकी मुश्किल भी आसान हो जाए, कि गर्मी भी ना लगे बच्चों को और फैशन भी पूरा हो जाए। तो उसके लिए मैंने जो है अपने फैब्रिक से इस तरह से पैनल कट कर लिया है। और ये पैनल मैंने सीधी सीधी जो पट्टियाँ होती है उस तरह कट नहीं किया है, थोड़ा सा इनको शेप दिया है ए लाइन शेप में। जैसे ऊपर से जो है ये थोड़ा सा कम होगा चौड़ाई में और नीचे से ज़्यादा होगा। वीडियो में आपको नज़र आ रहा है मैं कितनी कितनी इसकी इंचेस ले रही हूँ, और मैं लिख भी दूँगी, ये आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा लिखा हुआ। उसके बाद इनके आपस में जो है ना, मैं जोड़ने के लिए ये सीढ़ी लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। सीढ़ी लेस लगने के बाद जो है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, और सीढ़ी लेस लगाने में भी हमें आसान होती है, बहुत आसानी से ये लग जाती है और कपड़े में फिनिशिंग भी आ जाती है ये लगाने से। तो दोनों जोड़ पर मैं इसी तरह से सीढ़ी लेस का इस्तेमाल करूँगी और ये स्टिच कर दूँगी दोनों को आपस में रखते हैं। बैक और फ्रंट दोनों पीस में ऐसे ही तैयार करूँगी सेम सीढ़ी लेस के साथ। देखिए इस तरह से इसकी सीढ़ी लेस मैंने ये लगा दी है जोड़ पर। बैक वाला पीस भी इसी तरह से रेडी किया है और फ्रंट वाला भी। दोनों की आपको शेप नज़र आ रही होगी, ऊपर से कम है शेप और नीचे से ज़्यादा है दामन की तरफ से। अब मुझे जो है नीचे इसकी लेंथ में भी सीढ़ी लेस लगानी है दामन पर। इस तरह से पहले दामन पर सीढ़ी लेस रखनी है। बैक फ्रंट दोनों पर ही सेम तरह की चीज़ कर रही हूँ मैं। अब नीचे जो है इसी फैब्रिक की पट्टी मैं जोड़ूंगी। इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ आपको। इसकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो 3.5 इंच ली है चौड़ाई। इसकी ऊंचाई है, ये लंबाई जो है ना, जो लेंथ बढ़ाएगी कुर्ती की, उस तरह से है। और बाकी बिल्कुल जितना दामन आ रहा है उतनी ही हमने इसकी चौड़ाई लेनी है। 3.5 इंच ऊंचाई लेनी है, यानी कि लंबाई। और बैक और फ्रंट दोनों पीसेस पे इसको इसी तरह से मैं जोड़ लूँगी। अब दोनों को आपस में रखना है फोल्ड करके, ताकि हम शोल्डर और आर्म होल वगैरह की मेजरमेंट कर सकें। पहले दोनों पीस को रेडी कर दिया। साढ़े 5 इंच ले रही हूँ शोल्डर। 6 इंच आर्म होल लूँगी। अच्छा, ये जो मैं स्टिच कर रही हूँ कुर्ती, ये जैसे कि बाजारी कुर्तियाँ होती हैं, आपने देखा होगा साइड में ज़्यादा इसके फैब्रिक नहीं होता है, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जो है फैब्रिक हमें छोड़ना है इसमें। तो इससे जो है इसकी फ़िटिंग की जो खूबसूरती होती है वो अलग किस्म की आती है। ज़्यादा कपड़ा छोड़ने से और कम कपड़ा छोड़ने से भी फ़िटिंग में मुख्तलिफ हो जाती है फ़िटिंग। साइड की फ़िटिंग के लिए 10 इंच का निशान लगाऊंगी, जहाँ तक हमें साइड की फ़िटिंग रखनी है, हिप्स से लेके चेस्ट तक। और इसी मार्जिन पे देखिए मैंने आर्म होल भी बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा था उसी में कर दिया है। नेक लाइन 2.5 इंच का लूँगी और डीप 3 इंच का लूँगी। अभी मैं दोनों के जो डीप है वो 3 इंच में ही कट कर रही हूँ, बैक और फ्रंट। उसके बाद बैक का पीस मैं अलग कर दूंगी और फ्रंट वाले हिस्से पे 1.5 इंच का निशान और लगाकर इसकी सेंटर से कटिंग कर दूंगी, और ताकि ये डीप में थोड़ा सा और आ जाए। और बीच में से भी इसकी कटिंग कर दूंगी, जैसे कि हम वी शेप बनाते हैं उसके लिए, लेकिन ये मैं बटन पट्टी के साथ बनाऊंगी, इसलिए इसको इस तरह से कट कर रही हूँ। अब नेक तैयार करूँगी।
उसके लिए इस तरह से पट्टी तैयार करनी है हमें गले की। जिस तरह से गले की शेप है उसी तरह से एक पट्टी निकाल लेंगे और सीधे पे रखेंगे, इसको स्टिच करेंगे सीधे पे रख के। जिस तरह का हमारा गला है उसी तरह से स्टिचिंग करनी है और फिर इसे उल्टे की तरफ फोल्ड कर देंगे, पलट लेंगे तो ये हमारा गला भी स्टिच हो जाएगा इस तरह से बहुत आसानी से। अब मैं जिगजैग लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। जिगजैग लेस मैं इस तरह से गले के ऊपर से लगाऊंगी। जिस तरह से गले की शेप है उसी शेप में जिगजैग लेस रखकर स्टिच करनी है। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बोला है आपको कि मैं बटन पट्टी लगाऊंगी, तो मैंने एक छोटा सा फैब्रिक ले लिया, उसको डबल फोल्ड कर लेंगे और ये जो बीच में से मैंने कट किया था गले को उस पर हमें लगाना है। एक साइड पर इससे स्टिच करेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया। एक तरफ को मैंने इसको स्टिच किया, दूसरी तरफ बटन लगेगा और एक बटन बटन पट्टी पे, एक बटन दूसरे वाले साइड पे लगेगा गले के। अब दोनों पीसेस को लेकर मैं शोल्डर स्टिच कर दूंगी। स्लीव्स मैंने पहले से रेडी कर ली थी, कटिंग कर ली थी। इसकी चौड़ाई और लेंथ आपको दिखा देती हूँ। 10.5 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 13 इंच है। 10.5 इंच छोटी है। इसके बाद अब मैंने इसे छोटी इसलिए रखी है क्योंकि इसमें भी मैं सीढ़ी लेस का इस्तेमाल करूँगी। जैसा कि हमने दामन पर लगाई थी सीढ़ी लेस, इसी तरह इस पे भी मैं सीढ़ी लेस लगाऊंगी। और इसका स्लीव्स को बनाने का बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। अब नीचे जो हम फैब्रिक जोड़ेंगे, जैसे सिंगल फैब्रिक हमने दामन पे जोड़ा था, लेकिन स्लीव्स पर हम क्या करेंगे, जैसे हम कफ्स रेडी करते हैं उसी तरह से इस तरह से डबल फैब्रिक जो है रेडी कर लेंगे। 2.5 इंच चौड़ा मैंने कपड़ा लिया है। इससे क्या होगा, इसमें हम चुन वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, बस सिंपल इसको जोड़ देंगे। इससे ये होगा कि हमें नीचे जो फोल्ड करना पड़ता था बारीक सा, तो वो नहीं करना पड़ेगा, बस सिंपली ही कपड़ा जुड़ जाएगा इसमें। तो आसानी से हमारी जो है ये स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। अब इसको जो है हम जोड़ लेंगे फैब्रिक के साथ स्लीव्स को। दोनों स्लीव्स को जोड़ लेंगे इस तरह से। देखिए मैंने स्लीव्स भी जोड़ ली हैं। अब जब आप कपड़े वगैरह जब स्टिच करें तो अपनी भी क्रिएटिविटी दिखा दिया करें। कोई भी, जैसे जब हम सिलने लगते हैं उस वक्त हमें बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम एग्जैक्ट हमने कोई चीज़ देखी हो तो हम वैसा ही स्टिच करें। तो अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ आए और उसी वक्त आपको वो चीज़ ज़्यादा आसान लगे तो आप उसे भी ट्राई कर लिया करें। साइड की सिलाई के लिए निशान लगा रही हूँ मैं। बिल्कुल हाफ इंच का जो है हमें कपड़ा छोड़ना है यहाँ पर। स्लीव से लेके साइड तक हम निशान लगा लेंगे ताकि हम ये साइड वाला जो हिस्सा है वो स्टिच कर लें। ये मैंने देखें स्टिच कर दिया है। अब ये थोड़ी सी चाक भी ओपन हुई हुई है, इसकी चाक को हम फोल्ड करेंगे। चाक फोल्ड करने के बाद और अभी हमें जो है ना नीचे एक काम और करना है इसमें। ये मेरे पास ऑर्गेन्जा है। ऑर्गेन्जा का पीस जो है ये डबल करके मुझे इसमें जोड़ना है दामन पे नीचे। तो ये हमारा दूसरा स्टेप होगा दामन का। पहले हमने सीढ़ी लेस के साथ तैयार किया, उसके बाद जिगजैग लेस लगा के ऑर्गेन्जा के साथ तैयार करेंगे। क्योंकि ये हम ईद के लिहाज से भी सूट बना रहे हैं तो और कंफर्टेबल भी बना रहे हैं, तो हमें डिज़ाइनिंग भी ईद के लिहाज से रखनी है इसमें, ताकि ये बहुत अच्छा लगे जब बच्चे वेयर करें तो। अब ये देखें, ये मैंने कटिंग कर जो पैनल पहले से कर लिया था, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा साइड में प्रिंट में भी इसमें डिफरेंस है। एक साइड पे आपको बेल नज़र आ रही होगी, डालियाँ बनी हुई, और एक तरफ प्लेन है। तो ये मैंने कटिंग करते हुए ये आइडिया सोचा था और एक तरफ डालियों वाला मैंने इसके साथ अटैच कर दिया था। इसका ट्राउज़र भी मैंने ऑर्गेन्जा के साथ बनाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी।